Hello everyone, welcome to Knowledge Express Mansi Gupta. So today we will discuss about one of the important political thinkers, स्वामी दयानंद सरस्वती. तो आज हम बहुत ही एक अच्छे पॉलिटिकल थिंकर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती उनका जन्म हुआ था फरवरी 12, 1824 और उनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 30, 1883. तो इस पीरियड में उन्होंने जो भी काम किया हम उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर मैंने आज चार्ट देके रखा है उनका एक नॉर्मल क्रिस्प में हर चीजें मैंने आपको बताई है. सो डेट ऑफ बर्थ उनकी है फरवरी 12, 1824. पीओवी इज है प्लेस ऑफ बर्थ. तो प्लेस ऑफ बर्थ है उनकी तनकारा, गुजरात में उनका जन्म हुआ था. पेरेंट्स ने उनके जो फादर है उनका नाम है करशन जी लालजी तिवारी और उनकी जो मदर है वो है उनकी यशोदा बाई. एजुकेशन सेल्फ टॉट, खुद से ही उन्होंने सारी पढ़ाई करी है, खुद से ही उन्होंने खोज करी है. मूवमेंट उन्होंने एक आर्य समाज मूवमेंट और एक शुद्धि मूवमेंट और एक बैक टू वेदास मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट उन्होंने स्टैब्लिश करे थे पब्लिक अवेयर कराने के लिए सोसाइटी को. रिलीजियस व्यूज की बात करें तो वो हिंदुइज्म थे. और पब्लिकेशंस उन्होंने कौन कौन से किए थे तो उन्होंने किए थे, पहला पब्लिकेशन था सत्यर्थ प्रकाश, संस्कार वृद्धि, यजुर्वेदा भाष्यम, ये 3 पब्लिकेशन किए. डेथ उनकी हुई 30 अक्टूबर 1883 एंड द प्लेस ऑफ डेथ उनकी मृत्यु हुई अजमेर में, राजस्थान. तो दिस इज व्हाट द क्रिस्प डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती. तो एक छोटा सा इंट्रो था उनके बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे इन अ ब्रीफ वे. इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज ही वाज मोर देन अ रिलीजियस लीडर ऑफ इंडिया who left deep impact on the Indian society. वो रिलीजियस लीडर से भी ज्यादा उन्होंने एक ऐसा इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ा जिसके कारण बहुत सारी रिफॉर्मर्स और चेंजेस, अच्छे चेंजेस आए सोसाइटी में. सेकंड इज ही फाउंडेड द आर्य समाज. मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने आर्य समाज, बैक टू वेदास और शुद्धि मूवमेंट की स्थापना करी है. सो ही फाउंडेड द आर्य समाज that brought about changes in the religious perception of the Indians. Indians के religious perception, उनके देखने का नजरिया, उनकी beliefs के बारे में changes लेकर आए. किसके थ्रू? आर्य समाज के थ्रू. He voiced his opinion against idolatry and the pointless emphasis on empty ritualism, man-made dictates that women are not allowed to read the Vedas. तो ये हमेशा मूर्ति, आइडोलेट्री पूजा, इन सब के बहुत अगेंस्ट रहे हैं और उन लोगों के अगेंस्ट वो लोग जो बोलते हैं कि औरतों को हक नहीं है वेदास पढ़ने का और उन्हें जानने का. His idea of denouncing the caste system inherited by oneself in line of their birth was nothing sort of radical. मतलब कि वो कास्ट सिस्टम, कास्ट सेग्रीगेशन, उन सबको टोटली अवॉइड करते थे, वे उन सबके अहित में थे. He brought about a complete overhaul of the educational system of introducing Anglo-Vedic schools to offer Indian students an updated curriculum teaching both the knowledge of the Vedas along with contemporary English education. इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो एक एजुकेशन, नया एजुकेशन सिस्टम लेके आए जो आज के अपडेटेड करिकुलम से अवेयर रहेगा, जो हमको वेदास के बारे में भी पढ़ाएगा और इंग्लिश की भी एजुकेशन देगा. Although he was never really involved in politics directly, his political observation were the source of inspiration for a number of political leaders during the India's struggle for independence. उसने डायरेक्टली, वो एक रिलीजियस थे, सोशल रिफॉर्मर थे, गुड पॉलिटिकल थिंकर थे, लेकिन वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए थे. उन्होंने इनडायरेक्टली लोगों को इंस्पायर किया और इनसे बहुत सारे लीडर्स हमारे इंस्पायर भी हुए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय. और इनकी फिलोसफी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से भी मैच करती थी. वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. He was given the epithet of Maharishi and is considered as one of the makers of modern India. उनको महिषी की उपाधि भी दी गई थी और उनको ऐसा भी कंसीडर किया था कि ये मॉडर्न इंडिया को बनाने में बहुत हेल्प करे. He is considered as one of the makers of modern India. Now, अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ स्वामी देवानंद. So he was born on February 12, 1824. ये कब, उनका जन्म कब हुआ था? फरवरी 12, 1824 में तनाकर, गुजरात में. और उनका निकनेम था मूल शंकर. अभी तक उनको उपाधि नहीं मिली है, अभी उनको निकनेम से ही नाम से जानते हैं. अभी इन्हें स्वामी या ऋषि की उपाधि नहीं मिली है, सभी उनको मूल शंकर के नाम से ही जानते हैं. इनके फादर और मदर का मैं बता ही चुकी हूँ आपको. सेकेंड पॉइंट इज एफ्लुएंट इन इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण फैमिली. ब्राह्मण फैमिली से थे तो दे वर स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा के बहुत ही फॉलोअर थे, बहुत भक्ति रखते थे. द फैमिली बीइंग डीपली रिलीजियस, इनकी फैमिली रिलीजियस भी बहुत थी. हिंदुइज्म को, उनका रिलीजियस, वो हिंदुइज्म को बहुत फॉलो करते थे. एंड मूल शंकर टॉट अबाउट रिलीजियस रिचुअल्स, पिटी एंड प्योरिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग. मूल शंकर को
मतलब कि जो हमारे स्वामी दयानंद हैं उन सबको उनको इन सब चीजों का अच्छे से ज्ञान दिया गया फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। फिर एक सेरेमनी होती है जिसका नाम होता है यज्ञ पवित्र संस्कार। उसमें क्या होता है, हम यज्ञोस पहनाते हैं। तो जब उन्होंने 8 साल के हो गए थे, व्हेन ही अटेंड द एज ऑफ 8, तब उनको ये अज्ञो पवित्र संस्कार सेरेमनी करवाई गई थी टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मणिज्म। देन ही वुड ऑब्जर्व दीज रिचुअल्स विथ मच ऑनेस्टी। उन्होंने बहुत ईमानदारी से हर एक रिचुअल्स को माना, उनका पालन पोषण भी किया। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि अब he would sit awake the whole night in the obedience to the Lord Shiva। जैसा कि मैंने बताया इनकी होल फैमिली बहुत रिलीजियस थी, बहुत सारी रिचुअल्स को मानी थी, एंड दे वर द अर्डेंट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। इसलिए वो शिवरात्रि फेस्टिवल को बड़े ही अच्छे से बनाते थे, फुल हॉनेस्टी एंड फुल रिचुअल्स। अब इसमें एक स्टोरी है जहां पर उनकी टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का, तो अब आप ये सुनिए। ऑन वन सच नाइट ही सॉ अ माउस ईटिंग द ऑफरिंग्स टू द गॉड एंड रनिंग ओवर द आइडल्स बॉडी। उन्होंने देखा एक चूहा है, वो भगवान जी का प्रसाद खा रहा है और उनकी बॉडी के आइट साइड घूम रहा है। तो उससे उन्होंने खुद को क्वेश्चन किया। ये सिचुएशन को देख के he raised question from himself that if the God could not defend himself, अगर भगवान खुद अपने आप को नहीं बचा सकते हैं against that mouse, against this little mouse, then how could he be the savior of the massive world? अगर वो एक चूहे से अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इतनी मैसिव वर्ल्ड के सेवियर या सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो ये जो था, ये उनका क्वेश्चन था, एंड वी कैन से दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। अब यहीं से उनकी शुरू होती है स्पिरिचुअल इंडोक्ट्रिनेशन। मतलब कि इंडोक्ट्रिनेशन मींस टू टीच स्पेशली अबाउट द आइडियाज एंड ओपिनियंस फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो अब उनकी स्पिरिचुअल इंडोक्ट्रिनेशन शुरू होती है। तो मूल शंकर वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल रन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड। जब उनकी बहन 14 साल की थी, उस टाइम से इनको बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। He began asking the question, वो क्वेश्चंस करने लग गए कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होता है, व्हाट इज द अल्टर ऑफ द लाइफ टू देयर पेरेंट्स। तो इन सब के क्वेश्चंस करने लग गए, टू व्हिच ही डिडंट गेट द आंसर्स। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ, वन बीइंग आस्क्ड टू गेट मैरिड फॉलोइंग द सोसाइटल ट्रेडिशन। उनकी फैमिली मेंबर्स ने और उन्होंने पूछा शादी करने का उनसे, उन्होंने मैरिज ऑफर रखा उनको, लेकिन क्योंकि वहां पे छोटे में क्या 14-16 साल में शादी हो जाया करती थी। लेकिन मूल शंकर ने क्या किया, दे ran away from the home and वो सारी कंट्री में घूमे। कम से कम उसके नेक्स्ट 20 इयर्स तक he wandered all over the country। उन्होंने टेम्पल्स विजिट करे, होली प्लेसेस विजिट करे, वहां पर उन्होंने डिफरेंट योगी से मिले who live in the mountains, forest and asked them of this dilemmas। उसका जो डिलेमा था उनके अबाउट द लाइफ एंड डेथ के जो भी क्वेश्चन थे उन्होंने उनसे पूछे, बट nobody could provide him with the perfect answer। बट किसी को कोई भी योगी ने उनको एक परफेक्ट आंसर नहीं दिया। फिर लास्ट में जब वो पूरे घूम रहे थे 20 साल तक, तो लास्ट में वो कहां पर गए, मथुरा में गए, जहां उनकी भेंट हुई स्वामी ब्रजानंद से। स्वामी ब्रजानंद से मिले वो, और वो उनके डिसाइपल बन गए। और इन स्वामी ब्रजानंद ने उन्होंने डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप वेदा पढ़िए, आपको आपकी सारी क्वेरी, सारे आंसर, सारे डिलेमा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी अबाउट द लाइफ, डेथ एंड आफ्टर लाइफ। तो ये सारे आंसर्स उनको वेदास में मिल गए। फिर स्वामी ब्रजानंद ने क्या किया, अब ये उनकी चूंकि डिसाइपल तो बन चुके थे, तो स्वामी ब्रजानंद ने मूल शंकर को बोला कि आप ये वैदिक नॉलेज को होल सोसाइटी में अच्छी जगह उनको स्प्रेड करिए। और उसके बाद में उन्होंने मूल शंकर को एक नया नेम दिया, ऋषि दयानंद। तो यहाँ से उनको इस चीज की ऋषि की उपाधि मिल चुकी है। अब स्पिरिचुअल बिलीफ, अब अभी तक हम मूल शंकर उनकी निकनेम से उनकी सारी कहानी को डिस्कस कर रहे थे। अब हम उनके महिषी दयानंद को अब बोलेंगे, क्योंकि उनको एक टाइटल मिल चुका है ऋषि दयानंद। तो अब उनके स्पिरिचुअल बिलीफ क्या थे महिषी दयानंद के। तो महिषी दयानंद वाज अ बिलीव इन हिंदुइज्म। जैसे मैंने बताई था कि वो रिलीजियस में हिंदू को बड़े फॉलो करते थे, जस्ट एज द वेदा, जो भी उनके वेदास में लिखा है कि इस तरह से हिंदुइज्म को फॉलो करना है, वो उसी तरीके से हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। परसिवरिंग द प्योरिटी ऑफ फेथ वाज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम। तो उनके लिए फेथ को कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट था। He strongly advocated the concept of dharma। धर्म के कॉन्सेप्ट में वो बहुत बिलीव करते थे। एंड टू हिम अधर्म वाज एनीथिंग। उनके लिए अधर्म वो सारी चीजें जो वैदिक की टीचिंग के अपोज जाती है, जो जस्ट और फेयर नहीं है, जो जिनके अंदर ट्रूथफुलनेस नहीं है, वो सब चीज उनके अकॉर्डिंग अधर्म है। थर्ड उनका ये था बिलीफ, ही बिलीव इन रिवरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब कि रिवरेंस मीन्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। और वो कहीं ना कहीं गांधी की फिलोसफी से भी उनकी आइडियोलॉजी मैच होती थी। अगर आप यहाँ देख सकते हैं
He condoned the practice of ahimsa or non-violence. Next belief is he advises countrymen to direct their energy towards the betterment of mankind as a whole and not waste away in unnecessary rituals. आप मैनकाइंड बनाइए, भाईचारा बनाइए, लोगों को वैदिक नॉलेज के बारे में स्प्रेड कराइए, अपनी एनर्जी एक अननेसेसरी रिचुअल्स और किसी की आइडल वर्शिप में नहीं, बिकॉज ही वाज टोटली अपोज्ड और अगेंस्ट द आइडल वर्शिप. Next is he revoked the practice of idol worship and considered them a contamination introduced by the priesthood for their own benefit. आइडल वर्शिप को अपोज करते थे और उन्होंने उसको एज अ कंटेमिनेशन, दूषित ठहराया, बिकॉज ये प्रॉफिट मोटिव से शुरू हुआ है कि आप दक्षिणा दीजिए, पंडित जी को दक्षिणा देनी. दिस वाज कंसिडर्ड एज अ कंटेमिनेशन अकॉर्डिंग टू हिम. ही वाज अगेंस्ट द सोशल एविल, जैसे कि कास्ट सेग्रीगेशन, सुपरस्टिशन, इन सबके बिल्कुल अगेंस्ट थे वो. He advocated the concept of Swaraj. Swaraj means country should be free from the foreign influence. So these were the beliefs of the spiritual beliefs of Dayanand Saraswati. Now Dayanand Saraswati and Arya Samaj. जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी. This is a very important part. Listen it very carefully. On 7 April 1875, he formed the Arya Samaj at Bombay. बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज फॉर्म किया. आर्य समाज क्या था? It was a Hindu reformer movement. हिंदू रिफॉर्मर के लिए मूवमेंट था. और the meaning of the Arya Samaj is the society of nobles. The purpose of this Arya Samaj is to Hindu religions को fictitious belief से दूर रखना. उनको कोई भी adulteration या कोई भी fictitious beliefs होती है, उन सबको दूर, हिंदू religious people को उन सब चीज से दूर रखना. The motto is to Krinvan to Vishwan Aryam, that means make the world noble. Now इस आर्य समाज में कोई 10 tenets भी दिए हैं, which is given by the महर्षि दयानंद स्वामी. तो हम वो पढ़ेंगे 10 one by one. तो फर्स्ट उन्होंने क्या बताया आर्य समाज के बारे में? God is the efficient cause of all true knowledge and all that is known through the knowledge. Second, God is existent, intelligent and blissful. He is formless, he is master of all, he is omnipresent and he alone is worthy of being worshipped. The third one is the Vedas are the scripture of all true knowledge. आपको सारी true knowledge कहाँ पे मिलेगी? वेदास में मिलेगी. तो जो भी disciples हैं, जो आर्यंस हैं, उन्हें they should read, they should teach, they should recite them and to hear them being read. The fourth is one should always be ready to accept the truth and to remove the untruth. Fifth, all acts should be performed in accordance with dharma. Dharma के according follow करना चाहिए. To be free from the partiality. That is what dharma according to him. That is after deliberating what is right and wrong. After that only they have to act. Second is the prime object of the Arya Samaj is to do good to the world, that is to promote physical, spiritual and social good to everyone. 7. Our conduct towards all should be guided by love, justice and rightness. 8. We should dispel avidya. अविद्या मतलब कि हमें इग्नोरेंस को अवॉइड करना चाहिए एंड व्हाट वी शुड डू इंस्टेड ऑफ दैट, हमें क्या प्रमोट करना चाहिए? विद्या, नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए. हमें वेदास के बारे में सोसाइटी को अवेयर करवाना चाहिए. हमें हिंदुइज्म को फॉलो करना चाहिए. Ninth is no one should be content with promoting his or her good. Only on the contrary, one should look for his or her good in promoting the good of all. किसी यहाँ पे सेल्फलेस वे बिहेवियर बता रहे हैं, हमें खुद के बारे में नहीं. अगर हम कुछ करने का सोच भी रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरों के हित में, जो दूसरों को प्रमोट करे कुछ अच्छे कार्य में. 10th is one should regard oneself under restriction to follow the rules of society which is calculated to promote the well-being of all. जो सबकी भलाई के बारे में सोचे, ऐसे रूल्स को हमें सोसाइटी के फॉलो करना चाहिए. So these 10 founding principles of the Arya Samaj was the pillar of which Maharishi Dayanand taught to reform India. ये जो 10 पिलर्स हैं, ये ऐसे हैं, ये जो 10 पिलर्स है आर्यन समाज के जो मैंने अभी डिस्कस करेंगे. These 10 pillars are given by Maharishi Dayanand to reform the India and to ask the people to go back to the Vedas. आप वेदास को फिर से एक बार पढ़िए. The Samaj direct its member करने विच practices like, और ये बहुत ही ये प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करते थे, जैसे कि आइडल वर्शिप, मूर्ति की पूजा करना, पिलग्रिमेज, बाथिंग इन द होली रिवर, एनिमल सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग इन टेंपल, स्पॉन्सरिंग. हम बोलते हैं ना, हम दक्षिणा देते हैं, गुरु जी को दक्षिणा दे दीजिए, पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए मंदिर में. तो ये सब चीजों को वो बिल्कुल अपोज करते थे. वो बोलते थे ये सब नाम का चीजें कुछ होती ही नहीं है, आप वेदास पढ़िए, आप उसमें बिलीव रखिए. द आर्य समाज नॉट ओनली सॉट spiritual recognition of the Indian side, it also worked towards abolishing the various social issues. इन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस के बारे में नहीं बताया, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे सोशल इश्यूज भी अबॉलिश करे इंडिया से. जो प्राइमरी वन थे, एक तो विडो रीमैरिज एंड सेकंड वन इज वुमेन एजुकेशन. और विडो रीमैरिज को हटाने के लिए तो उन्होंने 1880 मतलब कि 1880s में एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था.
Maharishi Dayanand was underlined the importance of educating the culture and opposite child marriage. उन्होंने वुमेन को पढ़ाना, विडो रीमैरिज के लिए प्रोग्राम्स, एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज, इन सबको उन्होंने मतलब लोगों की भलाई के लिए, सोशल लेवल्स को हटाने के लिए, सोशल इश्यूज को हटाने के लिए भी बहुत काम किया है. And he even proclaimed that an educated man needs an educated wife for the overall benefit to the society. This is a nice quotation given by the Swami Maharishi Swami Dayanand. तो उन्होंने ये बताया है कि एजुकेटेड मैन, एक एजुकेटेड मैन के साथ में एक एजुकेटेड वाइफ का होना भी बहुत जरूरी है टू फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. अब हम उनके नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सुद्दी मूवमेंट. सुद्दी मूवमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द महर्षि दयानंद टू ब्रिंग बैक द इंडिविजुअल्स टू हिंदुइज्म. शुद्धि मूवमेंट मतलब, शुद्धि मतलब होता क्या है, व्हाट, शुद्धि मतलब शुद्धिकरण, बोले तो प्यूरिफिकेशन. तो ऐसे लोग जो वॉलंटरीली और अनवॉलंटरीली जो अदर रिलीजियस में कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उन सबको फिर से हिंदुइज्म रिलीजन में लेकर आना इज व्हाट शुद्धि मूवमेंट. ये था शुद्धि मूवमेंट. नाउ शुद्धि और प्यूरिफिकेशन वाज इम्पार्टेड टू दोज हु सॉट देयर बैक टू हिंदुइज्म. ये मूवमेंट उन पे लागू होता है जिनको फिर से हमें हिंदुइज्म में लेकर आना है, जो कहीं ना कहीं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे. बट ये शुद्धि जो मूवमेंट था, दे इवन कंसिडर्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस इनटू द फोल्ड ऑफ द हिंदुइज्म. ये एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस और इसका बेनिफिट रहा है कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के जो हिंदुइज्म में थे उन लोगों को भी कंसिडर करा इस शुद्धि मूवमेंट के थ्रू. ना एजुकेशनल रिफॉर्म्स, महर्षि दयानंद काफी हद तक ये सब जान चुके थे कि हिंदुइज्म इतनी पीछे क्यों है, क्यों लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं, इसका मेन कारण नहीं है द लैक ऑफ नॉलेज. तो उसके लिए उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए. उन्होंने नंबर ऑफ गुरुकुल सेटअप किए टू टीच हिज फॉलोअर्स द नॉलेज ऑफ द वेदास. उन्होंने बहुत सारी गुरुकुल सेटअप करे ताकि वो उनके डिसाइपल्स को वेदास के बारे में ज्ञान नॉलेज दे सके, टू स्प्रेड दिस नॉलेज फर्दर. तो इसी के कारण क्या हुआ, उनके जो डिसाइपल्स थे वो उनकी बिलीव्स, उनकी टीचिंग्स, उसके आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने किस चीज की, कौन सी संस्था खोली, उन्होंने एक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी खोला आफ्टर स्वामी उनकी डेथ के बाद में इन 1883. तो जो फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल था, it was established at Lahore on 1st June 1886 with Lala Hansraj as its headmaster. उनके हेडमास्टर ये थे. तो ऐसी उनकी पूरी कहानी थी. हमने पूरी बायोग्राफी उनके बारे में डिस्कस कर लिया, उनकी डेथ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. वो बहुत ही रेडिकल थिंकिंग थे और उनके जो अप्रोचेस थे सोशल इश्यूज, सोशल एवरेज लाइक कास्ट सेग्रीगेशन, अनटचेबिलिटी और थोड़ी बहुत गांधी की फिलोसफी से भी बहुत मैच करते थे, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना. तो इन सबको उनका थोड़ा नजरिया ऐसा था जिसके कारण उनके रास्ते में बहुत सारे दुश्मन आए, बहुत सारे एनिमीज क्रिएटेड हो गए. तो इन 1883 ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली क्या हुआ कि जो महाराजा थे जोधपुर के जसवंत सिंह सेकंड, उन्होंने इनवाइट किया महर्षि दयानंद को उनके पैलेस में. तो वहां पे क्या होता है, जब हम किसी महाराजा किसी को इनवाइट करता है तो वहां पे बहुत सारे उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी लेडीज आती हैं डांस करने के लिए. तो महर्षि दयानंद ने उन्होंने बोला कि जस्ट उन्होंने एडवाइस दिया किंग को कि आप इस लेडी को छोड़ दीजिए टू फॉरसेक हर और आप धर्म के पाथ पर चलिए, ये सब एंजॉय और इन सबको छोड़ दीजिए. तो जिसके कारण जो लेडी थी वो बहुत गुस्सा हो गई. फिर उसने एक कॉन्स्पिरेसी रची, एक साजिश रची कुक के साथ में. उसने क्या किया कि जो दूध के ग्लास में कांच के जो पीस होते हैं टुकड़ों में वो मिला दिए और वो दूध उन्होंने उनको दे दिया, महर्षि को दे दिया. उसके वैसे ही दूध पीने के बाद में बहुत ज्यादा पेन हुआ और उनकी इसके कारण हत्या हो गई ऑन द डे ऑफ दिवाली. नाउ लीगेसी, द लास्ट पॉइंट. तो लीगेसी उनके बारे में, टुडे द आर्य समाज इज वेरी एक्टिव. आज ये बहुत एक्टिव है. आज भी हिंदू रिफॉर्मर्स के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे स्वामी दयानंद ने ऐसा सब कुछ किया. And it is not only active in India but it's also active in the other parts of the world. जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, मैक्सिको, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, बुर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इन अदर कंट्रीज में भी आज भी आर्य समाज उतना ही एक्टिव है जितना पहले था. Although Maharishi Dayanand and Arya Samaj they were involved in the Indian independence struggle directly, वो इतने they were never, Maharishi Dayanand जो थे they were not directly involved in politics, they were not directly involved in the Indian independence struggle, but they become a source of inspiration to many personalities and many leaders like Lala Lajpat Rai, राम प्रसाद बिस्मिल, फिर अपने ये सुभाष चंद्र बोस एंड शहीद भगत सिंह तो खुद उनके ही स्कूल में पढ़े, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर. उन्होंने वहीं से उनकी ग्रेजुएशन करी. तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती एंड देयर जर्नी.
Thank you guys for listening this video.